नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। मेरठ में एक सबसे बड़ा हॉट मामला है, हालाँकि ये मेरठ का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में ये समय इशू है। दरअसल मेरठ में एक सेंट्रल मार्केट है और सेंट्रल मार्केट को लेकर आवास विकास परिषद लगभग 30 साल पहले कोर्ट चला गया था। आवास विकास परिषद का कहना था कि जो उनकी आवासीय कॉलोनी है, वहाँ लोगों ने कॉमर्शियल एक्टिविटी तैयार कर दी और कॉमर्शियल एक मार्केट खड़ी कर दी। उसका नाम रखा गया सेंट्रल मार्केट। लगातार ये मामला हाई कोर्ट पहुँचा, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐसे 1468 वो दुकानें हैं जिन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सेंट्रल मार्केट के कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया है जिसमें 22 दुकानें थी। अभी तमाम ध्वस्तीकरण के बाद में व्यापारियों में आक्रोश हुआ, तो मेरठ कमिश्नर द्वारा एक लेटर तैयार किया गया जो कल व्यापारियों के पास रखा गया। मेरठ के भाजपा नेता थे, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि थे, सांसद थे, विधायक थे। उन्होंने एक लेटर में कहा कि जो कमिश्नर मेरठ ने लेटर दिया है उसमें बाजार स्ट्रीट का एक नया एक प्रस्ताव तैयार किया है कि अगर बाजार स्ट्रीट बन जाए और आवास विकास परिषद अपने बोर्ड से इसे स्वीकृत कर दे तो सुप्रीम कोर्ट में ये कह सकते हैं कि आवास विकास परिषद लैंड यूज कर सकता है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और आदेश के बाद में अब वो जो बाजार स्ट्रीट का जो एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसको जो आवास विकास बोर्ड में रखा जा रहा है वो कहाँ तक सही है, क्या सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है वो रुक जाएगी, जो नया प्रस्ताव है ये बीच में आ जाएगा या कार्रवाई होगी। तो हम लोग हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता और मेरठ बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री राम कुमार शर्मा जी हमसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये जो पेचीदगी है कानून की बहुत बेहतर तरीके से वो इस पर बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। जो कल प्रस्ताव तैयार किया है, जो प्रस्ताव दिया है मेरठ कमिश्नर ने कि सेंट्रल मार्केट पर जो कार्रवाई है वो कार्रवाई रुक सकती है, डिले हो सकती है। जो एक बजाज स्ट्रीट का उन्होंने प्रस्ताव तैयार किया कि आवास विकास परिषद के बोर्ड से इसे मंजूरी मिल जाए, तो ये कहाँ तक सहमत है इस आदेश के बाद में? देखिए, एक आदेश हुआ था 17/12/24 को। न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अनधिकृत व्यावसायिक निर्माण कानून के विपरीत है, ऐसा कोई निर्णय वैध नहीं है ठहराया जा सकता। किसी भी अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह इसे नियमित या संरक्षित करे। पहले बात तो ये स्पष्ट आदेश है जी कोर्ट के, ठीक है। उसके बाद फिर 28/4/25 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक मिसलिनियस एप्लीकेशन थी, उसमें यह कहते विस्तार से आदेश दिया था कि निर्देशों का तत्काल पालन किया जाए और अन्यथा संबंधित अधिकारी एवं व्यक्ति अवमानना के दोषी होंगे, है ना। अब बात ये, विवाद कहाँ से शुरू होता? विवाद ये है कि मंडला आयोग ने 27 अक्टूबर को एक आदेश पारित किया और ये कहा कि यहाँ की मंडला आयुक्त हरिकेश भास्कर, उन्होंने 27 तारीख को आदेश दिया कि सेंट्रल मार्केट की दुकानों वर्तमान में तोड़ा नहीं जाएगा, ठीक। और मास्टर प्लान संशोधन कर उक्त क्षेत्र को बाजार स्ट्रीट के रूप में दर्ज किया जाए। भवन स्वामियों का पुनर्निर्माण करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। अब ये जो आदेश है मंडला आयुक्त के, सर्वोच्च न्यायालय के ध्वस्तीकरण के आदेश को ठंडे बस्ते में डालते हैं। अब बात यह है, एक क्राइम हुआ, अनधिकृत व्यवसायिक निर्माण हुए आवासीय परिक्षेत्र में। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो पूरे देश पे, पूरे अधिकारियों पे, संपूर्ण न्यायालय पे मान्य होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सुपरसीड करने की क्षमता या पावर या अधिकार मंडलायुक्त महोदय में है? सबसे बड़ा सवाल है। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसे तो फिर जितने भी देश में अवैध निर्माण हो रहे हैं, 4 प्रतिनिधि जाएंगे, इसमें विधायक होंगे और सांसद होंगे और ये शहर अध्यक्ष वगैरह होंगे सत्ता पक्ष के, और जाके दबाव बनाएंगे कि इसको आप जो अवैध निर्माण है उसको लीगलाइज कर दीजिए। तो लीगलाइज करने की नया कानून, नई प्रथा लेकर आ रहे हैं। क्या ये क्राइम को सही करने की एक नया मतलब इस कालखंड में, वर्तमान कालखंड में जो ये लोग कर रहे हैं, नई परिभाषा गठित कर रहे हैं? भाई, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय होते हैं, चाहे वो उम्र कैद की हो, चीज़ें हो, अगर कोई ये कहने लगे कि 5 साल पहले इसने अपराध किया था, इसने 2 हत्याएं करी थी, आज वो महात्मा हो गया है, आज वो सामाजिक काम कर रहा है, तो इसकी जो उम्र कैद दी है या उसको फांसी की सज़ा दी है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए। और सरकार इसे प्रस्ताव लाए कि सब लोग जनप्रतिनिधि जाएँ या जनप्रतिनिधि ना जाएँ, जनता इकट्ठी होकर चली जाए और कहे कि नहीं ये सही आदमी है, इसको छोड़ दिया जाए, तो छोड़ देंगे। क्या भीड़ तंत्र का, भीड़ का, प्रेशर का ये जो संघ है या ये जो छोटे छोटे संघों के रूप में व्यक्ति आते हैं, नेता आते हैं, क्या ये लोग प्रेशर बिल्डअप करके किसी भी निर्णय को पलटने का अपने में माथा रखते हैं? क्या नए कानून की परिभाषा गठित हो रही है? आईपीसी सीआरपीसी जो है, जो संविधान है, क्या इसको संपूर्ण को चेंज करने का वर्तमान सांसद में
ताकत है। और सांसद अरुण अरुण गोविल वर्तमान विधायक है कैंट के, वो भी अमित अग्रवाल जी थे, शहर अध्यक्ष थे और मेयर थे। क्या इन लोगों की ये सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए? क्या वो जो IAS अधिकारी है, मंडलायुक्त है, फिर इसका ट्रांसफर क्यों हो गया आज मंडलायुक्त का? किस लिए ट्रांसफर किया गया? तो इनको शक्तियां कहाँ से मिली? किसके कहने पे कर रहे हैं? ये नया कानून लेके आ रहे हैं, नई परिभाषा लिख रहे हैं कि कानून को बदलने का, संविधान को परिवर्तित करने का इनको कोई अधिकार नहीं है। ये अवमानना के दोषी है। मेरे ख्याल से अगर हम इस पूरे प्रकरण को दो पहलू से देखें, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जब लीगल निर्माण अवैध निर्माण हो रहे थे, तो अवैध निर्माण करने वाले को, कराने वाले को बखूबी पता था कि अवैध है, ठीक है, और वो गलत काम कर रहा है। और उस दरमियान जो अधिकारी थे वो उसको हो जाने दे रहे थे, सुविधा शुल्क लेकर या पैसे लेकर या कुछ भी कारण रहा हो, उनको भी पता था कि अवैध है। और जो वहाँ पे जिन लोगों ने दुकानें खरीदी है, व्यापारियों ने, उनको भी पता है कि बिना मानचित्र के अवैध बिल्डिंग में प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। तो एक ना एक दिन जब कोई कानून अपना संज्ञान लेता है, कानून अपना काम करता है, तो ये तो कार्रवाई होनी है। तो इसमें रोने का मतलब कुछ है नहीं। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, जिनको 20-20, 25-25, 30 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए वहाँ पे काम करते हुए, रोजी रोटी करते हुए, सामाजिक दृष्टिकोण देखें तो ये गलत लगता है। लेकिन कानून तो अपना काम करेगा। अब कानून को ख़त्म करके, पूरे सिस्टम को ख़त्म करके, इनकी किसी की औकात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को ये के आदेश को ये लोग ख़त्म कर सकें। सब अमान्य दोषी होंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित होनी चाहिए, चाहे वो मंडलायुक्त हो, चाहे वो अरुण गोविल हो, चाहे कोई हो। इनको कोई अधिकार नहीं है इसको रोकने का, ये निश्चित बात है। तो क्या जो निर्धारित समय दिया था कोर्ट ने और नोटिस भी चस्पा किए आवास विकास परिषद ने, क्या कुछ समय के लिए रुक जाएगा? देखिए, ये कुछ समय के लिए, ये तो देखिए सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय आदेश पारित कर सकता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम विधायिका का है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम प्रशासन का है। प्रशासन डिले तो कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट पुनः संज्ञान लेगा, अभी सुनवाई नहीं हुई है इसके अंदर, और सुनवाई में ये बात बताई जाएंगी कि एक बिल्डिंग तोड़ी गई है और उस बिल्डिंग को तोड़ के बाकी अवैध निर्माणों को यथास्थिति प्रकार रखने के लिए और उसको वैध घोषित करने के लिए सरकार प्रक्रिया कर रही है, चीज़ें कर रही है, तो क्या उसके विरुद्ध न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा? लेना चाहिए और लेगा। यह मानना है कोर्ट की। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और वो एक गलत काम को जस्टिफाई कर रहे हैं। गलत चीज़ को, अपराध को, अपराधी को, अवैध निर्माणों को आप लीगलाइज कर रहे हैं। यानी कि तुम्हारा गुंडा हमारा, और जो मतलब सत्ता पक्ष का जो गुंडा है वो तो अपराधी है नहीं, वो तिलक लगा जय श्री राम बोलेगा और बोले हो गया काम, ये तो बन गया महात्मा। और अगर दूसरी को अपोजिट पार्टी है या दूसरी पार्टी है या और लोग हैं जो उनको सत्ता के प्रिय नहीं है, वो अपराध करते हैं तो वो अपराधी है। तो अपराधी का धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय के हिसाब से उसको परिभाषित किया जाएगा। अगर ये व्यापारी भाजपा को वोट देते हैं तो क्या इनके सारे अवैध निर्माण जायज़ है? आप देख लीजिए शहर की हालत, देख लीजिए आप पूरे शहर की हालत। संपूर्ण रूप से आप गाड़ी को लेकर घर निकल नहीं सकते, अवैध निर्माण लगातार हो रहे हैं। पार्किंग स्पेस की जगह ये लोग अपना जो है अपने वहाँ प्रतिष्ठान बना रहे हैं, किसी को कोई पार्किंग नहीं है, सड़कों पर इंक्रोचमेंट हुआ है। तो ये चीज़ें नहीं दिखती हैं। शहर में गड्ढे हो रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, सांसद हो, क्या पोल्यूशन के बारे में निकल कर आए हैं सामने कि पोल्यूशन नहीं होना चाहिए? आज मेरा गला खराब है, पोल्यूशन की वजह से गला खराब है, सड़कों में गड्ढे पड़ रहे हैं, हम टैक्स की मार झेलते झेलते हमारी कमर टूट गई है, घर से निकलते हमें टैक्स देना पड़ रहा है। आप रुड़की जाओ, आप गाजियाबाद जाओ, आप हापुड़ जाओ, आप बागपत जाओ, सब जगह टैक्स आप दे रहे हो। तो इसके लिए कोई जन आंदोलन होता है क्या? कोई भी जन आंदोलन नहीं हुआ है जो जनहित का कार्य हो। हाँ, जन आंदोलन हो रहे हैं कि इनको वोट कैसे इनकी जीवित रहे, ये लोग डैमेज कंट्रोल कैसे करें, अवैध निर्माणों को वैध कैसे घोषित किया जाए, जो हत्या है, बलात्कारी है, चोर उचक्के, उनको तिलक लगा दिया जाए, उनको कैसे सच्चा संरक्षित करें, क्योंकि वो सत्ता को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सत्ता उनको प्रश्रय दे रही है। तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने वरिष्ठ अधिवक्ता रामकुमार शर्मा जी से बातचीत की और इस वाले प्लान पे जो 2 दिन पहले मेरठ कमिश्नर ने एक पत्र लिखा और जिससे तमाम सेंट्रल मार्केट के जो व्यापारी धरने बैठे हुए थे वो उस लेटर को लेकर उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली और उन्हें ये आश्वस्त किया गया कि अब व्यापारियों की दुकानें नहीं खुलेंगी। जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता रामकुमार शर्मा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अगर कोई अनुपालन करेगा तो वो अवमानना का दोषी होगा। नमस्कार।